गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले तो इसका थोड़ा सा, हाँ अब सही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बिनेटिका। इसमें से नहीं बताना है कौन सा गलत है। तो देखो, खेल विधि किसने दी है? कोल्डवेल कुक ने दिया है, ठीक है। देखो, एक है प्ले वे, ये किताब है इनकी कोल्डवेल कुक की, ठीक है। एक है प्ले वे सजेशंस, ये किसकी किताब है? राय वर्न की है। किसकी? राय वर्न, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। डाल्टन ने तो लिखी है, मिस डाल्टन पद्धति किसकी है? पारखस्ट की है ये। मांटेसरी, मारिया मांटेसरी की है, और इन्होंने 3 से लेके 7 साल के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया और लिखने पे जोर देती है विधि, ठीक है। और बिनेटिका कार्ल्टन बासवर ने की है। आंसर क्या हो जाएगा? सी में गलती है, क्योंकि ये स्किनर कौन है? व्यवहारवादी, और कौन से व्यवहारवादी? मौलिक व्यवहारवादी, ठीक है। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, मांटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है, मैंने ऊपर ही बताया था ना, लिखने में करते हैं। किस में करते हैं? लिखने में। मांटेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। साहचर्य विधि के साथ इनका नाम जोड़ता है, किसके? साहचर्य, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल इस सीमा तक विकसित हो कि वे, अच्छा प्राथमिक स्तर क्या? 1 से लेके 5 तक क्लास, कितना उन्हें आना चाहिए लिखना कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें? कैसे लिख सकें? विभिन्न उद्देश्य। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा सही है? तो भाषाई कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? सुबोपली, याद रखो। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो ये सारे कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर संबंधित। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है? स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, खुद से जो अध्याय करे, ठीक है, खुद से जो पढ़ाई करे, मतलब स्वप्रेरित अध्याय करना, ठीक है, स्वप्रेरित अध्याय करना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरीके की रचना शामिल करनी चाहिए? मतलब प्राइमरी लेवल पर कैसी आप पाठ्य पुस्तक में रचना शामिल करोगे? ऐसी करोगे जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो। कैसी? देखो, केवल केवल आ रहा है इसलिए काट दो। बच्चे के जो परिवेश के साथ जुड़ी हुई, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बुद्धि के स्रोत हैं, बुद्धि के कौन कौन से स्रोत हैं बताओ? आनुवंशिकता, अधिगम का परिणाम, और स्व और वातावरण की अंतक्रिया, सारे ही हैं, ठीक है। और बुद्धि पे सबसे पहले विस्तृत काम किसने किया था? बोरिंग ने। इनकी इसकी कैसी औपचारिक परिभाषा दी थी बोरिंग ने? जो हम मापते हैं ना, वही बुद्धि है, इस तरीके से कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक का एक टेस्ट है सीएबीडी टेस्ट। क्रमिक विकास का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के और मुख्य नियम हैं इनके 3। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, अमेरिका के हैं, बिल्ली पे प्रयोग किया है। और कौन है? व्यवहारवादी हैं। एस आर आईएसआर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की, ठीक है, याद रखना। स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया है। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ये तो द्विकारक है, और इन्होंने द्विकारक दिया, फिर त्रिकारक भी दिया, इतना याद रखो। टर्मन ने फाइनल फॉर्मूला दिया था आईक्यू का 1916 में, MA/CA/100, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंसर मैंने आपको उसका बता दी, थॉर्नडाइक था। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है? बुद्धि परीक्षण का कौन सा दुरुपयोग? बुद्धि परीक्षण वही मापना बुद्धि को। तो इसमें ये कि बच्चे को लेबल कर देते हैं। बच्चे को क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि का लेबल पालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। आंसर है बी, कि मतलब इसमें तो बुद्धि कम है, इस तरीके से कह देते हैं, ठीक है। ये इसका क्या दुरुपयोग है एक तरीके से। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को कैसे किसके योग्य बनाती है बताओ? ये योग्य बनाती है शिक्षकों को, ये बताना कि जीवन से कैसे सुधार कर सकें या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट। देखो, अगर आपको वृद्धि और विकास के बारे में पता होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि जो पियाजे ने बताया, 2 से 7 साल का बच्चा एनिमिज्म होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। फिर 7 से 11 वाले बच्चे में मूर्त अवस्था आ जाती है, 7 और फिर 11 से 15 वाले में अमूर्त आ जाती है। तो कैसे बच्चे को, किस लेवल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये आपको पता होगा। तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में पता होगा कि कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ सुन के, कुछ क्रिया करके। आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, मतलब ज़्यादातर लोग किस में आते हैं? एवरेज बुद्धि। एवरेज बुद्धि का आईक्यू क्या होता है लेवल? 90 से 110। बहुत कम लोग प्रतिभावान होते हैं, बहुत कम लोग मंदबुद्धि होते हैं। ये कथन क्या करता है? बुद्धि के वितरण को बताता है, बुद्धि का वितरण। नेक्स्ट,
बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो आलोचना किसकी होती है? जो ज़्यादा मतलब बीनते हैं, इधर उधर बीनते हैं, ऐसे याद रख लो। ये कहाँ के? फ्रांस के। इन्होंने 1905 में सबसे पहले क्या दिया था बताओ? बुद्धि परीक्षण किया। उसमें कितने क्वेश्चन रखे थे? 30 क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना। और बस इतना ही याद रखना। और प्ले वे सजेशंस, ये किताब बताई थी मैंने रायबर्न की। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 4 तत्वों में निहित है। ये बात किसकी है? विनय की। इतना याद रख लो। नेक्स्ट, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। विशिष्ट सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय। ठीक है। एक विशिष्ट, एक देखो इसमें कह रहा है एक विशिष्ट योग्यता। एक विशिष्ट योग्यता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो, बुद्धि में तो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसने कहा? तो ये कह दिया कि वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये कौन कहेगा? जो चेक कर लेगा बुद्धि। और चेक कौन कर लेगा? टर्मन ने चेक करी थी ना, आखिरी में फाइनल फॉर्मूला दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। गाल्टन की किताब है हेरिडिटी जीनियस, और इन्होंने ही व्यक्तिगत भिन्नता की बात करी है। ठीक है, आंसर क्या है इसमें? सी। नेक्स्ट, बुद्धि क्या नहीं? बुद्धि क्या नहीं होती बताओ? बुद्धि समायोजन की क्षमता, चिंतन की क्षमता। बुद्धि पूर्ण स्मृति है, समस्या समाधान। देखो पूर्णता कोई नहीं होता, पूर्ण तो कोई नहीं है आज तक। तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब सही है। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम पद क्या होता है? देखो अंतिम में कोई भी चीज़ हो, क्या मिलती है आपको? फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? फीडबैक। तो आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, देखो निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या कह रहा है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, फीडबैक की बात कर रहा है। मतलब फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें फीडबैक मिलता है आपको, 40% होता है ये। और सबमिटिव कितना होता है? 60%। ठीक है, याद रखना। तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ग्रेड हम किस में देते हैं? ये तो सबमिटिव में देते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है बाल विकास के किस चरण में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं? तो देखो ये ऐसे याद रखो। असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया। मनोलैंगिक सिद्धांत दिया तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, 5 स्टेज बताई। फैलिक में 2 ग्रंथि आती है अपनी, ओडिपस, इलेक्ट्रा। ओडिपस आती है लड़के में, इलेक्ट्रा आती है लड़की में। इलेक्ट्रा की वजह से लड़की अपनी माता से, इलेक्ट्रा की वजह से लड़की अपने पिता से प्रेम करती है और माता से नफरत। ओडिपस की वजह से लड़का अपनी माता से प्यार करता है और पिता से नफरत। याद रखना। ठीक है, तो ये कब आते हैं? बचपन में आते हैं। कब आते हैं? बचपन। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। और क्या बता, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है सिगमंड फ्राइड की। याद रखना। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, 3 मन बताएं। इडिगो, सुपर ईगो, ये भी है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो अधिगमकर्ता, किशोर अधिकर्ता के ज्ञान के कार्य में कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा? परिकल्पना करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं। मगर देखो ये वर्गीकरण ना, वर्गीकरण कब करता है बच्चा? 7 से 12 वर्ष की उम्र में कर लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा निर्मितवाद? निर्मितवाद कौन लेके आया था? जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। तो क्या कौन सा सही है? तो देखो अधिगमकर्ता के अंदर ही ज्ञान का निर्माण होता है, ये बात सही है। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे। इनको क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की। इन्हें कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तरीका छात्र के मानसिक स्वास्थ्य हेतु नहीं है? कौन सा नहीं बताओ? तो ये स्वयं की स्वीकृति पर बल, स्वस्थ वातावरण का बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना। तो देखो प्रतियोगिता पर बल नहीं देते, प्रतियोगिता पर बल नहीं देते। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, तो एक छात्र को जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट, मतलब टीचर ने डांट लगा दी, तो वो अपने छोटे भाई को डांट रहा है, तो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? ये ऐसे देखो, ऐसे समझो कि कोई आपको अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप उसके मुंह पे उसकी बुराई ना करके उसकी अच्छाई अच्छाई कर रहे हो। ऐसे जैसे देखो, बॉस का गंदा सा जोक सुन के भी अच्छा खूब ज़्यादा हंसना, ये समझ लो। प्रक्षेपण क्या होता है? एक लड़की की हाइट कम है, तो वो क्या कर रही है? हील्स वाली सैंडल पहन रही है, तो इसे प्रक्षेपण कहेंगे। ठीक है। और ऐसे समझ लो, एक होता है, चलो छोड़ो इतना ही समझ लो। आंसर आ जाएगा इसका सी। आंसर क्या आएगा इसका? सी। नेक्स्ट, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। किशोर की अभिरुचि कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों करता है। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने। किसने कही? वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने और क्या दिया बताओ? वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि भी दी है। क्या दिया? प्रश्नावली विधि दी है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी।
निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो देखो प्रभाविता, मौलिकता, ये सब होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, मगर उच्च बुद्धि उपलब्धि की बात नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन है। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर के इंटू 4 की पावर 95। अब इसमें से 4 की पावर 95 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बच गया? 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 95 तो कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 0 बराबर के 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 से ये कट गया, 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 1, किसी की पावर 0 पे क्या होता है? 1, तो 16 में से 4 गए तो कितना बच गया? 12 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा? 13। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे समझो, 7:5 में है कोई चीज़, फिर 15 लीटर पानी डाला, इसमें दूध और पानी है, तो ऐसे लिखो, ऊपर लिख लो क्या? मिल्क और वाटर। 7 अनुपात फिर कितनी हो जाती है? 7:5 है। अब इसमें 15 लीटर पानी डाला है, मतलब वाटर डाला है, तो क्या हो गया? नए मिश्रण में पानी का अनुपात कितना हो जाता है? पानी का अनुपात हो जाता है 7 हो जाता है, तो 8। अब इसमें थोड़ा सा ना गलती लग रही है मुझे कहीं, मिश्रण में इसमें कह रहा है ये देखो 7:5 था दूध और पानी, फिर बाद में क्या पानी भी 7 हो जाता है, मतलब ये उतना इसमें जो दूध था वो तो था ही, पानी इसने डाला और 7 हो गया। कितना पानी डाला था? 15। हमने वैसे कितना आ रहा है? 2, 2 का मतलब है 15, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 7.5। कितना हो गया? 7.5। छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी बाद में बता दूंगा, इसमें थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है इस तरीके से, 5, 9, 13 प्लस 49, इतना बड़ा देख रहे हो कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन है। मगर देखो क्या कर सकते हो तुम, इसमें शॉर्टकट बताता हूँ। 5 प्लस 9 प्लस 13, अब इनमें गैप कितने का? 5 और 4 9, 9 और 4 13, और इनमें हर जगह 4 का गैप होगा, तो देख लेना 4 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए इसमें ये देख लो 4 का मल्टीप्लाई कौन है? ये तीनों नहीं है, केवल ये है, ऐसे निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करोगे? 87 माइनस 6, अब देखो ऑफ लग रहा है, तो सबसे पहले इसे सरल करेंगे हम। 28 में से 13 गए तो कितना बचा? 13 दूनी 26 और 2 28, तो 15 बचा, ठीक है। प्लस 9 चौक 36, 15 छक्के 90, 87 माइनस 90 प्लस 36, तो 87 माइनस 3 बचा, क्या बचा? -3, यहाँ से -3 बच जाएगा, प्लस 36 है, तो 33 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।